एंड इरफान के साथ यार टू शेयर द स्क्रीन स्पेस इटसेल्फ, यू नो, सच अ ग्रेट एक्टर. सो आई थिंक क्या ही बोलूँ, यू ऑल नो कि मेरा जो बिगिनिंग का जो जर्नी था वो इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर के साथ था, बीवी कारंत जी. एक बार डायरेक्टर बनने के बाद ना, then you start understanding so many nuances. It's not one character you're playing as a director. You're also playing all the characters in the thing. तो कितनी मजे की बात है. What artist really stands for is beyond money. ये ना बाकी लोगों में दम नहीं होता है. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द प्राइम पॉडकास्ट. आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की हमारी गेस्ट हैं नंदिता यादव जी. मैम पिछले 15 सालों से हिंदी और कन्नड़ सिनेमा का पार्ट रहे. इसी के साथ साथ मैम ने कन्नड़ थिएटर में श्री गिरीश कर्नाड जी जैसे लेजेंड्स के साथ अपना स्टेज शेयर करा है. मैम को आपने तलवार जैसी मूवीज में उनके परफॉर्मेंस से जरूर नोटिस करा होगा. इसी के साथ साथ मैम ने इंडियन टीवी सीरियल्स में एज अ राइटर भी अपना योगदान दिया हुआ है. इस पॉडकास्ट में मैम से हमने उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करी है एंड उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी है जो कि एक आर्टिस्ट की लाइफ का हिस्सा रहते हैं. जैसे कि अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो वो कैसे आ सकता है, ये फील्ड अंदर से कैसे दिखती है और इस ग्लैमर के पीछे का राज क्या है. यह पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा. First of all, ma'am, I'll welcome you to the Prima podcast. Namaste. And I want to congratulate you for the Karnataka Karnataka Academy Award that you have recently received. So, ma'am, before starting the whole conversation, first of all, I want to ask you कि जो आपकी जर्नी रही है अभी तक इस फील्ड में और जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है, ये जर्नी की स्टार्ट कहाँ से हुई, राइट? हाउ यू फील एंड व्हेन यू फील कि ये चीज़ स्टार्ट करनी है? एक्चुअली ये फील्ड इज़ नॉट आउट ऑफ माई चॉइस. तो मैंने कुछ इसको चुना नहीं, मतलब मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, डायरेक्टर बनना है, कुछ नहीं. ऐसे ही मैं 10th स्टैंडर्ड में डांस क्लास कर रही थी. उधर किसी ने मुझे बहुत मस्ती करते हुए देखा तो लगा कि जो मस्ती करता है वो एक्टर बन सकता है. तो मुझे लेके गया एंड देन एक बड़ा नाटक था और उस टाइम पे मुझे नहीं लगा कि वो इतना बड़ा डायरेक्टर और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है. आई वॉज ओनली 15.5. मेरा 10th स्टैंडर्ड का हॉलीडेज था उस टाइम पे. तो उधर लेके गए एंड देन दे टोल्ड कल से तुम आ जाओ, तुम कर लो. तो मुझे नाटक क्या होता है, कैसे करते हैं, एक्टिंग क्या होता है, कुछ नहीं. आई वॉज एन एकेडमिक प्रॉपर स्टूडेंट थी मैं. बट देन नाटक कैसे तो भी हो गया, मैं भी इन्वॉल्व हो गई. उसके बाद बहुत साल के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो बिगिनिंग का जो जर्नी था वो इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर के साथ था, बीवी कारंत जी. मतलब वो हमारा इंडिया का टॉप थिएटर पर्सनालिटी के बीच में एक है. मतलब एक नहीं बोल सकते, वो दी पर्सन है एक्चुअली. वो एक्चुअली NSD का डायरेक्टर भी था और हर जगह इंडिया में मतलब तुम्हारा ग्वालियर में भी हर जगह पे दे हैव डन प्लेस. भोपाल में तो उनका रेपरेटरी थिएटर भी था. कारण जी बहुत साल भोपाल में भी थे, मध्य प्रदेश में. तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नाटककार है. तो मेरा सौभाग्य है कि आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ हिम. दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड. मैम, जब हम आपकी प्रोफाइल पढ़ रहे थे तो वी सॉ कि आपने एक्टिंग से चालू किया एंड नाउ यू आर डूइंग डायरेक्शंस, आप डायरेक्टर हाँ हैं. सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक एक्टिंग करना एंड देन डायरेक्टिंग इज समथिंग, एक्टिंग करवाना. सो दोनों चीज़ों में वो कितना डिफरेंस है? एक्चुअली आदित्य, तुमको आज ना पहली बार शायद बोल रही हो तुम्हारे पॉडकास्ट पे सच बोल रही हो. क्या हुआ, एक्टिंग करते करते नाटक कितना करेंगे साल में, तो थोड़े बहुत नाटक ना, उसके बीच में वो जो कीड़ा रहता है एक्टिंग करते रहने का. तो अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न मीडिया में आना पड़ा. तो टीवी एक्ट्रेस बन गई. टीवी करते करते थोड़ा सर्टन एज के बाद ना भाभी बनो, माँ बनो, आंटी बनो, चाची, पुपी, क्या क्या बनना शुरू हो गया. सो आई गॉट पिस्ड, यू नो. इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू डू भाभी. और भाभी का कैरेक्टर क्या होता है, खड़े रहने का होता है उधर, यू नो,
हीरो हीरोइन और उनका ही सब कुछ होता है, और मुझे वो खड़े रहने का चीज़ मुझे नहीं करना था. सो एट अ वेरी अर्ली एज, यू नो, व्हेन आई वाज जस्ट इन माय 20s, आई डिसाइडेड यार ये बस हो गया, और कुछ करना है, यू नो, वो पैशन जो रहता है ना. देन मैंने किसी को ऐसे ही, कोई नया चैनल शुरू कर रहे थे, तो मैंने मेरा एक ऐसी स्टोरी बोला और उसको अच्छा लगा, तो वो बोला मेरा स्टोरी है, कर लो तुम लोग. OTT नया प्लेटफॉर्म चालू हो रहा था उस टाइम कर्नाटका में, तो मैंने दे दिया. एंड दे सेड अरे तुम इतना अच्छा स्टोरी लिखा है, बोल रहे हो नंदिता तुम ही डायरेक्ट करो. मैं बोले पागल है क्या, कभी लाइफ में कैमरा क्या है, रखा क्या है. आज देखो इतना नर्वस तुम्हारे पॉडकास्ट में भी ऐसे बैठी हूँ मैं. तो कैसे तुम, यू नो, देन ही एनकरेज्ड दैट चैनल का पर्सन. ही सेड चालू कर दो, डायरेक्ट तुम ही करो, कुछ भी हो जाए, लेट्स ऑल हेल्प यू आउट एंड ऑल दैट. तो क्या होता है ना, एक पहला चीज़ जो करते हैं हम लोग, इतना पैशन और इतना इंस्टिंक्टिव होता है ना, तो पूरा जान लगा के जितना होता है उतना सीख के एक डायरेक्ट कर दिया. एक शॉर्ट, एक फिल्म था 1.5 आवर्स का टेलीफिल्म. तो देन सब लोग पता नहीं कैसे अपलोड भी किया, अच्छी भी लगने लगा, तो चालू हो जाएगा. मतलब ऐसे ही चालू होता है ना जी. अपना जर्नी. तो डायरेक्शन भी चालू हो गया उसके. देन एक बार डायरेक्टर बनने के बाद ना, then you start understanding so many nuances. It's not one character you're playing as a director. You're also playing all the characters in the thing. तो कितनी मजे की बात है. तुम अकेले नहीं हो ना, मतलब एक रोल नहीं कर रही हो ना, तुम हीरो भी कर रही हो, हीरोइन भी कर रहे हो, भाभी पुप्पी भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. तो इट्स लाइक अमेजिंग ऑसम जर्नी था. देन मैंने सोच लिया कि यही है. आई थिंक दैट वाज द सर्च एंड दैट वाज द फाइंड ऑल्सो. मैम, जर्नी फ्रॉम कर्नाटका टू मुंबई, आपने कर्नाटका की इंडस्ट्री भी लाइक बहुत अच्छी से देखी हुई है, एंड नाउ यू आर वर्किंग इन मुंबई और बॉलीवुड भी. तो इन दोनों चीज़ों में लाइक हाउ यू डिफरेंशिएट कि दोनों जगह पे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एंड आई गेस ऑडियंस भी काइंड ऑफ डिफरेंट हाँ, है. बहुत ज़्यादा एक्चुअली, काइंड ऑफ नहीं, बहुत ही, मतलब द होल बेसिकली क्या होता है स्टेट में, क्या होता है, तुम भी एक मध्य प्रदेश का स्टेट से है, मैं कर्नाटक से आई थी. तो अभी मध्य प्रदेश और कर्नाटका में, यू नो, इंडिया इज़ सच अ डाइवर्स कंट्री, एंड इतना लैंग्वेजेस है, इतना 10-10 किलोमीटर में एक अलग भाषा, अलग सोच, अलग सब कुछ है. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हम लोग सब एक ही है, बिकॉज आर्ट जो है वो तो हर जगह पे, आर्ट एक्सप्रेशंस, म्यूजिक, ये सब ना, सब कुछ होता है. नॉट ओनली इन इंडिया, आई थिंक वर्ल्ड वाइड आर्ट, यू नो, इज वन थिंग. इट्स इन अ बॉक्स. आई मीन एवरीबडी कैन बी, स्वीट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीबडी, एंड एवरीबडी कैन एंजॉय द सेम सेवरी एंड स्वीटनेस आउट ऑफ इट, यू नो. सो इसके लिए आर्ट का वो नहीं होता है, सीमा नहीं होता, मतलब इट इज़ यूनिवर्सल. इसके लिए यूनिवर्सल बोलते हैं ना, सबको वो केटर कर सकते हैं आर्ट. तो मुंबई और कर्नाटका के इतना डिफरेंस. आई मूव टू बॉम्बे टू पर्सनल रीजंस के लिए, बट देन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग. मतलब इधर मराठी, गुजराती, हिंदी, और आई डिडंट नो वन वर्ड ऑफ हिंदी. सो इट वॉज लाइक ब्लिंकिंग एंड क्राइंग, बिकॉज कर्नाटका में आई वॉज ऑलरेडी एट द टॉप. इधर आके वापस कहाँ से शुरू करो, ज़ीरो से. तो बट ज़ीरो से करना पड़ा. मैंने लैंग्वेजेस सीखा, और बाद में मैंने अपना कॉन्टैक्ट्स डेवलप करके, मतलब इट वाज लाइक 10 साल तुम कहीं पे पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड देन कम टू अनदर सिटी और स्टेट एंड देन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन. तो बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया भी, यू नो. एक बहुत सीखा मुंबई में, बहुत सीखने को मिला, एंड देन इट वाज नाइस, वेरी नाइस एक्चुअली. ग्रोथ ही तो है. मैम, रिसेंटली आपको कर्नाटका नाटक अवार्ड मिला है, सो मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो फील कैसा था कि लाइक यू आर डूइंग आर्ट, और जब आप वो आर्ट कर रहे हो उसके लिए जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर आर्टिस्ट. सो वो अवार्ड, व्हाट इज दैट अवार्ड फॉर यू? देखो, जब बच्चा अच्छा लिखता है ना होमवर्क, तो बाप आके एक चॉकलेट भी देता है. इट्स एन अवार्ड. एनीथिंग यू डू गुड एंड यू आर अप्रिशिएटेड. आई थिंक इससे बड़ा आर्टिस्ट के लिए ना, पैसा के लिए काम करते हैं वो अलग बात है, बट देन कोई आके हमको टैप करे ना पीछे से क्या काम किया, आई थिंक वो वाह जो है ना, उसका मुकाबला ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है. बिकॉज इट्स फैंटास्टिक, यू नो. दैट इज़ व्हाट वी लिव फॉर. हमारा, यू नो, दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. ऑफ कोर्स पैसा तो
कमाना ही पड़ता है, यही चूज किया है तो इधर से ही कमा. बट appreciation is the biggest mode of happiness and everything. This passion is for that happiness. So award मिलना is a big thing. वो भी कर्नाटका में थिएटर उन दिनों में मैं करती थी इतना सारा, और इधर आके इतनी साल हो गया. वो लोग उसको याद करके मुझे अभी तक मन में रख के मुझे वापस बुला के दे गेव एन अवार्ड. दैट इज लाइक आई डोंट थिंक आई कैन फाइंड वर्ड्स आदित्य, सीरियसली. वो मज़ा ही अलग है. आई मीन यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज. दैट इज लाइक फैंटास्टिक, यू नो. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू people who remember me and still, you know, have put me on that pedestal. मैम टॉकिंग अबाउट आर्ट और लाइक जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, सो उनका एक बेसिक कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि आर्ट इज़ अ फील्ड विच इज़ नॉट 9 to 5 जॉब. True. यहाँ पे वी टॉक अबाउट फाइनेंस, जो कि लाइक इट इज़ अ yeah. मेन थिंग जो हर कोई अगर तुम सोचता है आर्टिस्ट पहले. है ना, हाँ. तो कल तुम लड़की को ढूंढने जाएगा तो बाप पहले पूछता है करता क्या है. अगर तुम बोलेगा आर्टिस्ट है, वो ठीक है, करता क्या है पूछेगा तुमको. सो मैम यही जो इंडिया में ऐसे कॉन्सेप्ट चला. सो मैम आर्टिस्ट होने के बाद लाइक हाउ यू हैव मैनेजिंग योर फाइनेंस की यहाँ पे हमारा मंथली कोई सैलरी नहीं है. हो सकता है कि एक साल का पैसा एक दिन में आ रहा है, मतलब एक प्रोजेक्ट से आ रहा है, सॉरी. और हो सकता है कि पूरे साल भी हम कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हुए हैं एंड इट इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग. कहीं पे भी अमीर आर्टिस्ट के बारे में कोई सुना है क्या? आर्टिस्ट हमेशा गरीब है. आर्टिस्ट को जब दिखाते तो भी फटा हुआ कपड़े में और वो जोली बैग में ही दिखाते. कभी तुमको मर्क में आ रहा है आर्टिस्ट. और ये मतलब हीरोज छोड़ के, बॉलीवुड का हीरोज अभी जो उनको बहुत बड़ा ये मिल रहा है, बट दैट इज बिकम बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस हो गया वो. बट व्हेन यू से इन द बेसिक टर्म एज एन आर्टिस्ट, प्योर आर्टिस्ट जो होता है उसका फटीचरी होता है. मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि यू नो वो ऐसा है वैसा है, नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा. बट एज आई टोल्ड यू लिटिल अर्लियर, पैसा इज अ वेरी बिग थिंग. बिकॉज तुम घर कैसे चलाएगा, नहीं तो हर आर्टिस्ट को पैसा लगता है. बट what artist really stands for is beyond money. ये ना बाकी लोगों में दम नहीं होता है. अगर हम लोग किसी और को कॉर्पोरेट काम में काम करने वाला या बैंक में काम करने वाला या कोई और को अगर हम पूछेंगे तुम बियॉन्ड मनी कर सकते हो क्या, तुम ये काम ये साल बिना पैसे के लिए करेगा क्या प्रोजेक्ट मेरा, कोई हाँ नहीं बोलेगा. ओनली एन आर्टिस्ट एंड ओनली एन आर्टिस्ट इज गोइंग टू से यस इफ that's what gives that heartfelt happiness to him. He doesn't care about money. ये तुमको कहीं पे भी नहीं होगा. अगर एक ग्रेट फ्लूटिस्ट है, अगर एक ग्रेट डांसर है, एक ग्रेट थिएटर एक्टर है, जो भी है, अगर उसको 1 रुपये नहीं है, रोज जाके 4 महीना रिहर्सल करो और 5वां महीने जाके नाटक करो, वो करेगा. एक बिना 1 रुपये खुद का पैसा डाल के मेट्रो में मतलब लोकल ट्रेन में कहीं पे भी ऑटो रिक्शा में खुद का पैसा डाल के ट्रैवल करेगा. घर पे खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, बट ही विल नॉट लीव दैट रोल. एंड दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली विद एन एक्टर. एंड आई थिंक वी शुड अपलॉड फॉर ऑल द आर्टिस्ट इन दिस कंट्री. यू नो इट्स अ you should, Aditya, you should applaud actually because it's a big thing, you know. मैम while we are like going through your profile, so हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत चीज़ें नोटिस करी. उसमें था कि you have worked with the great Kannada theatre artist late Shri Girish Karnad ji. So ma'am, how was that experience, like working with the artists who are like so much dedicated towards art? And आदित्य, एक चीज़ होता है, व्हेन यू डोंट नो हाउ बिग सामने वाला आदमी है, यू विल ओनली डू एवरीथिंग विथ इनसेंस. सो वो बहुत बड़ा एक ये होता है. यू नो मुझे जब काम कर रही थी मैं बीवी कारण जी के साथ, MS सत्यू के साथ या गिरीश कार्नाड जी के साथ, मुझे पता ही नहीं था कि वो लोग इतने बड़े लोग हैं. पूरा इंडिया में दे लुक अप फॉर मी. इट वाज माय अंकल, मामा, चाचा, काकू करके मैं जो रिहर्सल के लिए मेरे टीचर ने बुलाया जाके. It's only later in life when I've lost most of them, when I think and look back, and today when I am so blessed, you know. मैंने ऑलमोस्ट इतने इंडिया के बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया. आई थिंक आई एम
truly blessed, and इतना बड़ा blessing से ज़्यादा मुझे life में कुछ नहीं चाहिए. It's so much of learning, it's so much of growing up, you know. It has happened because of these mentors, and I really want to तहे दिल से, you know, I want to thank each and every one who has taught me and made me grow today. I think it's a big thing, you know. And ma'am, also like if we talk about Bollywood, like you have worked in movies like Talwar, Yeah, and yeah, especially with actors like late Irfan Khan sir, Irfan Khan. and he's a legend, everyone know. Legend. So ma'am, वो experience. I also had a chance to, I acted in this film Chapak Yeah. with Deepika Padukone and Vikrant Messi and all. Yeah, but more than Chapak, of course I was a judge in that, and there was a, but working with Meghna Gulzar as a director in both these films, it was an incredible experience because she is such a dedicated director. You know, it's not like any other Bollywood fancy cinema, you know. She being Gulzar Saab's daughter, वो कितना डेडिकेटेड है, कितना सीखी हुई है, तो every day it's a learning for us, you know. It's and इरफान के साथ यार to share the screen space itself, you know, such a great actor. So I think क्या ही बोलूँ, you all know इरफान क्या है करके, and I had all my scenes with him in the film, you know, and it was great blessing and great learning. That's all I can say. And saying this, I want to also say we really miss Irfan. What a veteran, what a great actor he was. There's so much of learning. So ma'am, like while working with these kind of artists, I will Yeah. not use actors. Yeah. I will use the word artist. Artists, yes, So yes. एक ऑन स्क्रीन तो हम लर्निंग करते हैं, बट जो ऑफ स्क्रीन इंटरेक्शंस होते हैं हाँ, आपके, correct. और वो लाइक वो कितने डिफरेंट होते हैं, जो लाइक व्हाट ऑडियंस ही इज की जो एक परफेक्ट सीन है हाँ. जो रिकॉर्ड हुआ है दैट इज अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर, True. बट उससे पहले का जो प्रोसेस होता है जो एक आर्टिस्ट उसका गो थ्रू करता है, उसमें मैम कैसी एक लर्निंग रहती है, वो क्या मतलब you're talking about the interactions with these big actors? इंटरेक्शन एंड लाइक जो भी Process क्या होता है? आप एक एक्ट से पहले हाँ, क्या इंटरेक्ट करते हो एक हाँ. अपने आर्टिस्ट के साथ में, एंड यू डिसाइडेड कि ये सीन हम ऐसे करते हैं. सो क्या ना, unfortunate, I want to mention this in your podcast. This is a very big thing that high time we all told about this. सिनेमा में क्या होता है, इतना मेजर रिहर्सल्स नहीं मिलते. क्या होता है, हीरोइज्म ज़्यादा हो गया तो बड़े बड़े एक्टर्स आते तो तुम लाइन मग करके रखते हो, यू डोंट नो हाउ दे रिएक्टिंग, यू जस्ट गो, फटाफट हो जाता है. कभी कभी बहुत अच्छे हो जाता है बिकॉज इट्स ऑल इम्प्रॉम्प्टो, कभी कभी अच्छे भी नहीं होता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग रिहर्सल्स. इसीलिए ना थिएटर में ऐसा होता ही नहीं. माई डायलॉग एंड्स एंड यू नो वेयर टू पिक अप. देखो हम लोग भी बात करते करते आफ्टर सम टाइम वी हैव कॉट द grip of it because you know with my reaction and action where I'm going to stop and where you're going to take up, and I know where you're going. So this is how this is rehearsed, you know. ये हो जाता है with experience and rehearsals. नाटक में इसके लिए हम लोग रिहर्सल करते हैं, you know. तो क्या होता है, there's a whole process, you know. वो क्या बोलता है, वो क्या किधर स्टॉप करता है, देन this is very very important. Rehearsals are very interactions and learning and rehearsals are very important. इसके लिए हम लोग ना जब छोटे थे ना, नाटक तो स्टेज में एक बार होता है वो अलग बात है, बट हम लोग जाते थे रिहर्सल के लिए, सबके साथ गप्पा मारने के लिए, फाइट करने के लिए, खाना भज्जी आता है ना इंटरवल में, वो बैठ के साथ में खाना खाने के लिए, वो मज़े, एंड देन टू शेयर व्हाट यू डिड, व्हाट आई डिड, व्हाट, because these days are telephone, I mean mobile phones and so much, everything is so confined and within, you know. उस टाइम पे ऐसा नहीं था ना, you would wait after the college, everybody will come, all friends will come, we will talk, we'll exchange, I saw this, I went to this concert, I did this, I did, we used to share. अब क्या, it's you and your mobile or your whatever, it's become such a close knit thing. That's why, you know, in your podcast, youngsters like you, I request please go out and be there in the activities, you know, and rehearse and exchange and interact. You're asking me to interact, so interaction is very important. Physical interaction, not phone and you. phone एक interaction. Yeah, interaction. I think it's important. मैम लाइक अभी वी हैव टॉक अबाउट कि थिएटर और लाइक एक्टिंग इन सिनेमा बहुत डिफरेंट होता है, प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, स्क्रिप्ट्स का बोलने का तरीका अलग होता है. इफ़ समवन इज स्टार्टिंग हिज और हर करियर,
in the art field, like in acting. So ma'am, what will you suggest them कि like they should start with the, क्योंकि अभी हर कोई क्या है, everyone wants कि वो सीधा like हाँ, सलमान शाहरुख वाला correct. या कार्तिक आर्यन वाला सीन they want, but जो पुराने एक्टर्स हम देखते हैं like वो थिएटर्स से निकले हुए हैं, and definitely we can see the perfection in them. So Yeah. मैम, like what would you suggest to them कि like थिएटर में पहले like take experience, और आप खुद को एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा रमाओ उस फॉर्मेट में कि like if you work in theatre तो फिर आप सिनेमा में प्रॉब्लम आएगी. So you were asking about theatre and cinema. So I keep telling, I have a lot of young friends, you know. So I keep telling them, ऐसा नहीं कि थिएटर नहीं किया तो सिनेमा नहीं वो कर सकते. If you have innate talent, if you know, there are a lot of people who are inborn actors. उनको मीडियम का फ़र्क नहीं पड़ेगा. बीट सिनेमा, बीट थिएटर स्पॉन्टेनियसली कर देते. बहुत लोग ऐसे हैं. रणबीर कपूर फॉर एग्जाम्पल इज सच अ फैंटास्टिक. सम पीपल हैव द फेस फॉर द कैमरा, यू नो. वो लोग थिएटर ही नहीं है. एक्सप्रेशन सिनेमा में क्या है, इट्स नॉट अबाउट डिलीवरिंग लंबा लंबा, इट्स ऑल्सो अबाउट क्लोजअप मीडिया है. तो व्हेन यू कीप द कैमरा, यू नो, those eyes speak a lot. Without dialogues you should be able to express. वो शायद तुमको थिएटर में इतना नहीं मिलेगा जो सिनेमा का. बट द प्रॉब्लम क्या है, ऐसा सोच के सिनेमा में जब आते हैं, दे विल नॉट नो द न्यूआंसेस ऑफ, यू नो, टू फॉलो दैट. सो आई से इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ थिएटर एक्टर ओनली बिकॉज जो ट्रेनिंग जो मिलते हैं थिएटर में, सो यू विल नॉट बी अ शॉर्ट टर्म एक्टर देन. आज के दिन में इंडिया में जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लाइक यू मेंशन इरफान, जो भी पंकज त्रिपाठी, नेम देम ना, गो ऑन नेमिंग. मतलब मनोज पावा हो, कुमुद मिश्रा हो, गो ऑन, सीमा पावा, whoever is there as great actors who have survived for so long, they're all from theatre. वो जो एक कंप्लीट जो तुमको ट्रेनिंग जो देते हैं, वो तुमको सिनेमा में इतना जल्दी नहीं मिलेगा. बट इफ़ यू इफ दैट पर्टिकुलर सिनेमा इज ऑल अबाउट लुक्स and just about song and dance, then you can train that much and go. आजकल पृथ्वी थिएटर में, it's unfortunate even in Mumbai or Bangalore or anywhere, they want to do one play because हमारे जैसे लोग बोलते हैं थिएटर करो, एक नाटक के बाद हाँ चलो चलो सिनेमा किधर है, ऑडिशन दे. अरे यार, it is not that. If you don't do theatre for the love of it, please don't do it. Do whatever you know best. Go and audition, and if you click, you click. Otherwise, you don't click. But if you want to survive, if you want to be a true artist, if you want to learn long and stay long in the industry, do theatre. You should, according to me. मैम, बीइंग अ डायरेक्टर, लाइक आपको सिर्फ एक्टर्स को फेस नहीं करना है या उनको मैनेज नहीं करना, इट्स अ क्रू ऑफ लाइक लॉट ऑफ पीपल. हाँ. सो वो कैसा होता है कि लाइक यू आर डीलिंग विद, आप अभी डीओपी के साथ डील कर रहे हो, Yeah. देन सडनली यू गो टू द एक्टर्स कि हाँ व्हाट इज योर प्रिपरेशन, लाइक यू आर थिंकिंग, क्योंकि ये बोला जाता है कि मूवी इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ डायरेक्टर. Correct. It वो कैमरे पे रिकॉर्ड होने से पहले डायरेक्टर अपने मन में पूरी मूवी बना लेता है. सो व्हाट इज दैट प्रोसेस, वी वांट टू नो. See, पहले बोलते हैं ना, आई एम ऑल्सो राइटर डायरेक्टर, सो माई चैलेंज इज इवन मोर. तो स्क्रिप्ट पे जो खाली कोरा कागज़ पे जो पहले शब्द आते हैं, देन कैरेक्टर्स आते हैं, देन वो सब तुमको वाइट वॉल पे पहले तुमको दिखना है, फ्रेम कैसे दिखेगा, देन यू डू ए स्टोरी बोर्ड इन योर हेड एंड देन यू टेक इट. सो एक्चुअली कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं, यू नो. डायरेक्टर is the captain of a that ship. particular industry ka ship, that film ka, because a director is not just directing the actors and their moves, but is handling the entire thing. So you have to have a 360-degree vision about what is happening on your set, because you're controlling the you need to know what costume में वो कैसे दिखेगी, what art पीछे रहेगा तो वो कैसे होगा frame. That one frame to fill up, you have to know every damn detail. Now, to do a small podcast, you're the director of this. You want to know how that frame is going to look, your mic is set correct, your DOP is right, your camera is set correctly, है ना? How the your guest is going to sit, how you're going to sit. Everything, it's be it small or big. If you're a director, then you have a 360-degree vision, and your focus is like 1000% there.
Can you think of anything else in your life when you're doing this? No. Nothing, right? It's the same thing. That kind of deep concentration and deep passion and deep क्या बोलते हैं, your experience, everything you put there out there, and you have to handle. Sometimes हमारा set पे 400 लोग 500 लोग रहते. So मतलब you should know where the dancers are, where the junior artists are coming from, whether where the artist is going to come from, where the art director has put this or not. वो camel के ऊपर ये नहीं लगा लाल कलर का. You're actually concentrating on so many things. But if you love it, like the way you love doing your small podcast, if you're loving it, you will do it your best. Whether उसको अच्छा लगा, तुमको अच्छा लगा, it's not the point. तुम कितना 100% दे रहे हो is very important. Do your honestly. बाद में अच्छा लगना नहीं लगना is left to the people. So we always go with that thing. टेम्पल में जाते हैं तो प्रेयर हमारे लिए करते है ना. भगवान कुछ देता है नहीं देता बाद में देखते हैं हमारा इसके लिए. इट्स लाइक दैट, you just go with that kind of a pure prayer वाला dedication. मैम कभी लाइक सेट्स पे ऐसा होता है कि लाइक डायरेक्टर एंड कोई अदर क्रू मेंबर या लेट्स से डीओपी और एक्टर लाइक वो दो कोई एक चीज़ पे एग्री ना हो रहे हो? हमेशा 24/7 होता है क्या, एक टाइम पे नहीं. वही होता है, उसी का सर दर्द लेके रोज चलते हैं हम लोग. बिकॉज तुम उनको पैम्पर भी करना है, एक्टर्स को रखना भी है. हीरो है, चले जाएगा तो पैसा चले जाएगा, प्रोड्यूसर पैसा नहीं देगा उसको. यू कैन मेक हिम फील बैड ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू पुट योर थिंग ऑल्सो, है ना. तुम्हारा भी होना चाहिए. देन डीओपी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो खुद डायरेक्टर बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ही इज सीइंग इट इन द फ्रेम. बट जस्ट सीइंग इट इन द फ्रेम इज नॉट इनफ, दैट्स व्हाई आई से art, costume, DOP, camera, all this is great, very important, but that cannot make a film. What makes a film is what is envisioned by the director by the end of the day. Cinema is a director's medium and television is a writer's medium. जो लिखता है वही बिकता है टीवी में. तुम किचन पे भी ये प्याज काट करके सुनते रहते डायलॉग्स. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द विजन बिकॉज इट्स that is a writer's medium, and theater, एक बार एक्टर स्टेज पे गया कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको जो मर्जी करके आएगा. तो एक्टर्स मीडियम है. बट सिनेमा विजुअल मीडियम जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डायरेक्टर होल्ड्स हिज सीट, बट वो फॉलो आउट होता रहता है, हम लोग वापस गैदर करते रहते हैं. मैम क्या आपको लगता है कि डायरेक्टर्स को वो क्रेडिट नहीं मिलता अभी जो वो डिजर्व करते हैं? ऐसा भी नहीं है. आजकल डायरेक्टर्स के नाम पे पिक्चर बिकने, पहले ज़माने में वो तो था ही नहीं. ओनली अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना पिक्चर या ओनली एक्टर्स पे जाता. बट आजकल राजमौली साहब का पिक्चर है तो पीपल जस्ट गो, दे डोंट केयर हु इज एक्टिंग इन द फिल्म, लाइक दैट. या अपना इम्तियाज़ अली का फिल्म है या किसी का, संजय लीला बंसाली. It's beautiful that directors are getting that due and that importance. So I think today things are changing. If you're a good filmmaker, people will recognize the director as much as the actor. Because see, OTT होके छोटे mediums पे आके, the world has become, India has become a smaller because it's become pan Indian cinema. पहले साउथ का अलग था, नॉर्थ, अभी सब लोग सब देखने लगे, सब मिल रहे हैं. So उस हिसाब से you're also getting recognition, directors सब लोग. तो ऐसा नहीं है आजकल सबको ड्यू मिल रहा है. आई थिंक सो मिल रहा है. अच्छा काम करो, मिल ही जाएगा, सबको मिलता है. मैम इतने सारे एक्सपीरियंस हैं आपके पास, सो वी जस्ट वांट टू नो कि कोई एक इतना ओल्ड भी नहीं है. नहीं मतलब कोई टेढ़ा, कोई फनी, कोई ऐसा इंसिडेंट आपका कुछ हुआ हो ड्यूरिंग शूट और प्री प्रोडक्शन कुछ? अरे यार थोड़ा सोचना पड़ेगा. बहुत हुआ, बहुत मतलब फालतूगिरी ज़्यादा होता है एक्चुअली. तो कौन सा वाला क्या मतलब अभी, हाँ एक मेरा डीओपी था, कैमरामैन था. ओ गॉड, मुझे बोलना ही पड़ेगा, उसका नाम सीनू था. मैं ना व्हेन आई गो ऑन द स्टेज आई एम लाइक अ बीस्ट. मतलब आई कंट्रोल एवरीथिंग एंड आई ब्रिंग द सीलिंग डाउन एंड आई एम लाइक चलो ये करो, ये आ गया, वो आ गया, ऐसा. एंड मेरा डीओपी काम एंड कंपोज्ड आदमी है. हाँ बोलो. ओ गॉड, मैं सीनो हो गया क्या, ये शॉट इधर रखना है, उधर रखना है, ये करना है.
हाँ नंदिता पता चला, अरे यार करो बोलो जाओ भागो, ऐसा था. तो दिस गाय ही यूज्ड टू पुट द लाइट एवरीथिंग. मैं बोल सीनू हो गया क्या, सीनू आर यू रेडी, सीनू आर यू रेडी, डीओपी को ना रेडी रेडी, एंड में हाँ रेडी रेडी. तो मैं चल ओके चलो रेडी, रोल कैमरास, स्टार्ट साउंड, एक्शन. एंड देन सीनू वुड बी सुनो वो लाइट थोड़ा इधर, अरे यार एक्शन चालू है, ये लाइट थोड़ा इधर आओ. Just you know, I used to scream. A whole unit used to burst into laughter, you know, with my. I don't know how I finished that project with that guy. He was a great cameraman. After that, his shots are beautiful. But you know, ये कभी कभी ना वो जो मैच नहीं होता ना केमिस्ट्री, ओ गॉड. एक दिन क्रेन नहीं था. You know, we use a lot of cranes or Jimmy Jibs or some things like that. Sorry. So एक दिन नहीं था और भूल गए थे वो लोग, लाए नहीं थे सेट पे. And I wanted a top angle shot ऊपर. तो मैं बोला सीनू क्या करे क्या करे क्या करे. I'm shouting and I'm moving around. And then Sinu is not to be seen only. I said, where is the DOP? DOP एक कोकोनट ट्री था, उसके ऊपर चढ़. नंदिता मैं इधर हूँ, मैं रेडी हूँ कैमरा के साथ. अरे बट सच ग्रेट थिंग्स ऑल्सो व्हेन दे सी दे आर ऑल्सो वेरी सिचुएशनल, यू नो. हम लोग कहीं कहीं पे रहते हैं यार. मतलब अभी तो मैंने जो रिसेंट फिल्म की, विच विल बी रिलीज वेरी सून, माई फिल्म कॉल्ड चकमकी, एंड इन मराठी इट्स कॉल्ड कदी कदी, विच विल बी रिलीजिंग वेरी सून. उसमें तो 54 डिग्री राजस्थान में ऑन द सैंड ड्यून्स, मतलब पूरा बर्नआउट होके वी आर शूटिंग all kinds of nonsense, but when you see the end result, it's like giving birth to a baby, you know. Yes. कितना भी पेन हो माँ को, बच्चा जब पैदा होता है, जब वो रोता है, it's such a great feeling, you know. It's like that. So yeah, nice remembering all those cameramen and हजार चीज़ें यार. ऐसा मतलब हर इस पे कुछ ना कुछ मज़ा होता है. We have a lot of fun. मैम इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं कि मैं जैसे जैसे आपसे बात करता जाता हूँ, करता जा रहा हूँ, इट्स गेटिंग हार्डर फॉर मी कि मैं अब आगे क्या पूछूं और क्या, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि एक पर्टिकुलर आप 30-45 मिनट्स के पॉडकास्ट में आप सारे एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर सकते. बट मैम मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट अनफॉर्चुनेटली. नहीं ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज टू कम, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स हैव टू एंड. सो मैम आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप न्यू कमर्स को, वेदर दे आर गोइंग फॉर एक्टिंग और लाइक डीओपी और डायरेक्शन, इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहे कि बिकॉज ग्लोरी सबको दिखती है बट हार्ड वर्क जो है वो बैक स्टेज ही रहता है. सो मैम वो अगर आप एडवाइस देखो, मैं ना अपना इन योर पॉडकास्ट आई फॉरगॉट टू से आई ऑल्सो हैव गॉट मेरा फिल्म के लिए 2018 में 2018 का आई ऑल्सो गॉट अ बेस्ट फिल्म अवार्ड कर्नाटका स्टेट का. वो भी है, बट एट द सेम टाइम मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पे स्टेज पे अभी तक नहीं हूँ. मेरा भी छोटा ही एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा तो नहीं हूँ. बट देन ऑल दैट आई वांट टू से, not only to the new generation, to myself also, or to anybody, even to you who is doing a podcast today, nothing comes easy, and don't do anything if you're not totally into it. अगर तुम कितना भी न्यूकमर हो, if you're wholeheartedly doing it ना, you cannot miss it, you will get it. बट अगर तुम हाफ हार्टेडली या सीढ़ी नहीं चलने का मैं जंप करके आई विल गो एंड रीच देयर, ये सब शॉर्टकट्स और शॉर्ट्स ये कहीं पे नहीं लेके जा. बिकॉज न्यू जनरेशन थिंग्स अरे इतना कौन, गूगल है, क्यों पढ़ने का, क्यों सोचने का, यू नो, यू जस्ट प्रेस इट एंड यू हैव इट ऑल इन योर फिंगर टिप्स. Yes, it is. It's very important. But at the same time, it's not that easy. Even in spite of having it all on your fingertips, it's not easy. Especially art. Art is something that comes out of heart only. It cannot come laid out or spread out in front of you on a platter. It has to come from within, from inside. So shortcuts nahi hoga. Passion to chahiye. And please do it fully, wholeheartedly, and you will arrive.
ऐसे ही पैसा आ जाएगा, एक्टर बनेगा तो इतना करोड़ों में आ जाएगा, ऐसा करेगा, यू 2 दिन भी टिकेगा नहीं कोई भी. सो प्लीज डू इट ओनली इफ यू लव इट. डू एनीथिंग ओनली इफ यू लव इट. देयर आर नो शॉर्टकट्स टू इट. नथिंग इज ईजी. Hard work is important. So that is all I want to say, everybody. Not only you, to you people, to myself also. I keep reminding this to myself. It's not easy. Every day, after so much of experience, tomorrow morning also I have to go and face so many problems, hurdles. But then that's what it is about. And we enjoy those hurdles also. Thank you so much मैम फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट. और मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में हम और पॉडकास्ट करें फॉर डिफरेंट आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करें. टिल देन मैं चाहूँगा कि अब आप हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर दें टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू. Yeah, first of all, thank you so much, Aditya. It was lovely talking to you, and after a long time also, reminiscing all those beautiful thoughts, experiences. ये बहुत अच्छा था आज का शाम. And to all the audience who are watching our podcast, Aditya is a very bright young lad. इसको please encourage कीजिए, and all of you please do subscribe Prime Eye, because it's very nice that these young boys are taking and making an effort ऐसा कि to bring in all experiences of various people. अलग अलग फील्ड के लोगों का पॉडकास्ट कर रहा है, आपके मतलब आपके लिए कर रहा है. एंड it's also interesting that even we can get to learn and watch. It's just not about art, about various. They're doing this podcast is not just for art, it is for various people, walks of life pe. So please do subscribe and encourage, and that's all, Aditya. And thank you all for watching this, me and Aditya together. Thank you. Namaste. Thank you so much, ma'am.